भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लगातार बड़ी खबर पर पूरी रात से बने हुए हैं हम, यानी जब से भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हुआ है प्रहार, हम आपको उससे जुड़ी तमाम जानकारियां दे रहे हैं। भारत ने बदला ले लिया है, भारत ने अपनी बेटियों के सिंदूर उजड़ने का बदला ले लिया है। पहलगाम में जो बर्बर आतंकी हमला हुआ था उसका बदला भारत की तरफ से लिया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक के जरिए बदला लिया जा चुका है। ये 9 ठिकाने पाक अधिकृत कश्मीर में भी है और ये पाकिस्तान के यानी मुख्य पाकिस्तान के हिस्से में भी है। 4 ऐसे ठिकाने जो पाकिस्तान के भीतर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और 5 ऐसे ठिकाने जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में है। भारत ने इसे दिया नाम ऑपरेशन सिंदूर का, क्योंकि यह प्रतिशोध था भारत का। जिस तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछ कर महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या की है, उनके मांग के सिंदूर को उजाड़ा है, उसका बदला भारत की सेनाओं ने लिया है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना का यह संयुक्त ऑपरेशन सिंदूर। उड़ी हमले के 11 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद एयर स्ट्राइक की थी और पहलगाम हमले के 13 दिन बाद यह मिसाइल स्ट्राइक भारत ने की है। ये 9 नंबर, यानी पहली बार भारतीय सेना, दूसरी बार भारतीय वायुसेना और तीसरी बार भारत की तीनों सेनाओं की संयुक्त ताकत पाकिस्तान ने महसूस की है। ये सारी तस्वीरें सबके सामने हैं। पाकिस्तान की जो जनता है उसने खुद इस बार मोबाइल से वीडियो बना के पाकिस्तान को झूठ बोलने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान की सेना की तरफ से कहा गया कि 6 जगहों पर 24 हमले हुए, लेकिन भारत की तरफ से जो स्पष्ट जानकारी है उसमें 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और हर एक जो हमला है वो सफल रहा है। ये नुकसान पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत का यह पलटवार हुआ है उससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसके बाद कैबिनेट की बैठक। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हो रहा है। उड़ी में सीज फायर वायलेशन, उसके बाद कुपवाड़ा में, पूंछ में, राजौरी में, मेंढर में, ये जहां पर हमला हुआ है, ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर हाफिज सईद आतंकियों को, नए आतंकियों को बनाता रहा है। अरविंद ओझा ये लगातार आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स और इस तरह के ठिकानों की जानकारियां देते रहे हैं और आज जो तस्वीर हम अरविंद इस समय दिखा रहे हैं, जिस जगह पर हाफिज सईद की ट्रेनिंग का ये जगह रहा है, ये जो ठिकाना रहा है, उसकी एक साबुत तस्वीर और उसकी ध्वस्त तस्वीर। अरविंद, ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये नुकसान, ये 9 नंबर। अरविंद, आवाज आ रही है आपको? पहलगाम आतंकी हमले का बदला है। ये न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला है श्वेता, बल्कि भारत में जितने हमले हुए हैं सबका बदला इसे आप मान लीजिए। पहला हमला कहाँ हुआ ये आप ये जान लीजिए। पहला हमला मुजफ्फराबाद में जैश के ठिकाने पर हुआ है और इस ठिकाने का नाम है सैयदाना बिलाल मस्जिद। दूसरा जो हमला हुआ है वो लश्कर के हेडक्वार्टर में, जहां पर 26/11 हमले की प्लानिंग हुई थी, आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी, जहां पर पहलगाम हमले के जो आतंकी थे उनकी ट्रेनिंग और प्लानिंग हुई थी, वो मुरीदके में मौजूद है। वहां पर भारत ने हमला किया है और उस ठिकाने का नाम भी हम आपको बता देते हैं। उस ठिकाने का नाम है मरकजे तोयबा, वो मुरीदके में मौजूद है, उसको भी उड़ा दिया गया है। उसके अलावा बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का जो मेन हेडक्वार्टर है, जहां मौलाना मसूद अजहर, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, मस्जिद सुभान अल्लाह,
उसको भी उड़ा दिया गया है। तो ये न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला है, बल्कि ये प्रचंड बदला है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है मुजफ्फराबाद में जैश का जो मेन आप इसे कह सकती हैं, क्योंकि मुजफ्फराबाद पीओके में है, वहां मेन जो इस जैश का ट्रेनिंग सेंटर है उसको उड़ा दिया गया है मिसाइल से, नंबर 1। नंबर 2, लश्कर का जो मुरीदके में मेन हेडक्वार्टर है मरकज तोयबा, उसको उड़ा दिया गया है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर है जिसका नाम है मस्जिद सुभान अल्लाह, उसको उड़ा दिया गया है। और सभी ठिकानों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास मौजूद है। और ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये जो लोकेशन है, उसको आइडेंटिफाई भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने किया है, रॉ के अधिकारियों ने किया है। और कई सालों से ये ठिकाने आइडेंटिफाई हो रहे थे, लेकिन भारत लाचार था, कभी कुछ कर नहीं पाता था। क्योंकि आपको याद होगा श्वेता, पार्लियामेंट पे अटैक, वो ठिकाना भी मालूम था पाकिस्तान में कहां, लेकिन भारतीय एजेंसियां कुछ नहीं कर पाती थी। अब एक साथ चुन चुनकर लश्कर और जैश के जो बड़े ठिकाने थे उनको उड़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हमें एजेंसियों के जरिए मिली है। जो ठिकाने जिनको उड़ाया गया है उसकी तस्वीरें भी अब आज तक के पास है। तो सटीक जानकारी, 9 ठिकानों पर अटैक तो किया गया था, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में वो ठिकाने कौन से हैं जहां पर हमला किया गया। अब आज तक के पास एजेंसियों के जरिए एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर है मस्जिद सुभान अल्लाह, वहां पर मिसाइल से अटैक किया गया है। उसके अलावा मुजफ्फराबाद में जैश का ठिकाना है, उसको उड़ाया गया है। उसके अलावा मुरीदके में मरकज तोयबा जो लश्कर का हेडक्वार्टर है उसको उड़ा दिया गया है। तो ये 3 बड़ी जानकारी आज तक पर हम एक्सक्लूसिव दे रहे हैं, और तीनों ठिकानों की तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद है। ये वो 3 ठिकाने हैं जो भारतीय एजेंसियों के लिए, भारतीय सेना के लिए, भारत की सरकार के लिए एक दशक से मतलब ये समझ लीजिए टेंशन का सबब बना हुआ था। तो इन 3 ठिकानों को उड़ा दिया गया है। अब कितनी कैजुअलिटी है, कितने आतंकी मारे गए हैं, कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर हमला होना, यहाँ पर भारत का हमला करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।